उस रीच में कोई अपना एक ऐसा स्कूल हो, जितने भी शख्स हैं जो जहाँ जहाँ हैं, जिस भी पोजीशन में है, चाहे वो पैसे से मदद करें, चाहे वो ज़मीन से मदद करें। वालेकुम नाजरीन, एक बार आपका फिर खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद दानिश मलिक और अर्राइम एकेडमी के इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद असद मलिक साहब की, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एज ए चीफ प्रोक्टर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हमारा मकसद जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड बात करना है कि राई एकेडमी में मैं तो डे वन से देख रहा हूँ आप कि बहुत ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन रहता है एजुकेशन मोटिवेशन से रिलेटेड या फिर गाइडेंस से रिलेटेड। आज जो बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की करेंगे। क्या ज़रूरियत है इस दौर में एजुकेशन की और किस तरीके की एजुकेशन हमें लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा दानिश कि आपने मुझे ये मौका दिया और इस अहम मौजू पे बोलने के लिए बुलाया। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में जामिया में प्रोफेसर हूँ और आजकल मुझे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ प्रॉक्टर की मिली हुई है, जो डिसिप्लिन पूरी यूनिवर्सिटी का देखना है जी। एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है तो इसकी ज़रूरत हमेशा से रही है और आज की तारीख में जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे एजुकेशन के डायमेंशंस भी बदल रहे हैं। और इस मॉडर्न एज में जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो हम इस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डेवलप करें और साथ ही साथ जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि वो वैल्यूज़ के साथ एजुकेशन हासिल करके और कुछ अचीव कर पाएँ। अब उसके लिए ज़रूरी है अच्छे स्कूल और इदारे, जी, इंस्टीट्यूशंस जहाँ से बच्चे की शुरुआत होती है। अब हम लोग जहाँ से पढ़ के निकले हैं उस ज़माने में एक सरकारी स्कूल से हम पढ़े। हमारा गांव पड़ता है तहसील बहेड़ी में, बहुत छोटा सा एक गांव है, सुकटिया मियाँवाली कहलाता है। वहाँ से हम पढ़े, फिर बहरी एमजीएम इंटर कॉलेज में हमने इंटर किया, फिर बरेली कॉलेज बरेली से हमने ग्रेजुएशन और एलएलबी किया और उसके बाद हम रोहिलखंड से एलएलएम करने के बाद इलाहाबाद प्रिपरेशन करने चले गए और उसके बाद फिर हम नेट क्वालिफाई करके 2002 से टीचिंग में बनारस हमने अपनी सर्विसेज दी जी। उसके बाद मुरादाबाद केजी कॉलेज में सर्विसेज दी, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और अब लगभग 20-22 साल से जामिया में भी दोबारा से हम काम कर रहे हैं। तो इस इतने लंबे तजर्बे के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो स्कूलिंग है, जो ग्रॉस रूट लेवल की स्कूलिंग है, वो जो फाउंडेशन बनती है वो हमेशा बच्चे के जो जहन में उस वक्त जो डाल दिया जाता है वो आगे तक हमेशा कायम रहता है। अगर उसे वो स्कूल जो आज की तारीख में, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है जी और बहुत से स्कूल्स हैं, हर तरह के स्कूल्स हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ अच्छे स्कूल्स हैं, जहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ जहाँ रूरल एरियाज़ हैं वहाँ आज भी स्कूल का क्राइसिस है। स्कूल तो हैं लेकिन जो एजुकेशन चाहिए आज बच्चे को कॉम्पीट करने के लिए आगे जाके, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, आपको उन्हीं बच्चों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा जो बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरत है वहाँ पर उस एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लाने की, ताकि आने वाली नस्लों को आप उस कंपटीशन में आसानी के साथ वो से कॉम्पीट कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये राई एकेडमी भी एक स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है, इसका प्लान प्रपोज्ड किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और कहाँ ये स्कूल इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो अभी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ ऑनलाइन मीटिंग हुई, कुछ ऑफलाइन मीटिंग भी हुई, जिसमें राई एकेडमी एक स्कूल कायम करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसकी पूरा खाका, मिशन और विज़न सब कुछ डिस्कस किया गया। और अभी जो तलाश है वो मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में कुछ ज़मीन की तलाश की जा रही है ताकि वहाँ एक अच्छा इदारा एस्टेब्लिश इसमें मतलब ऐसा लोकेशन देखी जा रही है जहाँ इजी टू रीचेबल हो, हाँ सारे लोगों, जहाँ ज़्यादातर राई एकेडमी वो राई बरादरी को रीचेबल किया जा सके। उसका मकसद एक ये है कि जो पहले एक स्कूल हुआ करता था धुंधरी में, जो बहुत मशहूर स्कूल था, क्योंकि हमारे जो हमसे बड़े लोग जितने भी मिले उनकी एजुकेशन वहीं से रही और उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके सर्व किया। कुछ लोग अभी भी हैं और कुछ रिटायर हो गए। आज की तारीख में अब ऐसा कोई इदारा वहाँ नहीं है और जिस तरह से माइग्रेशन हुआ है तो अब लोग जो रूरल एरिया से शहरों की तरफ को सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन के लिए तो इसका पहला मकसद तो ये है कि उससे जो माइग्रेशन है उससे वो रुक जाएगा जी। अगर आप कामयाब होंगे ऐसा स्कूल देने में जिनसे पेरेंट्स को ये लगेगा कि उन बच्चों को तालीम दीन की भी मिलेगी और दुनिया की भी, और मॉडर्न एजुकेशन के साथ में वो सारी फैसिलिटीज़ जो आज की तारीख में, चाहे वो एआई हो, चाहे वो कोडिंग हो, और जो एवरी साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप, तो इसलिए ये सोचा गया कि एक ऐसा इदारा वहाँ कायम किया जाए
जो आने वाले वक्त में, अभी तो मकसद ये है कि वो हाई स्कूल तक, फिर 12th, और जी। अगर आगे फ्यूचर जी, में उसके सक्सेस हुआ 4 तो phases हैं यस, उसके, हाँ। तो इसलिए वो ज़रूरत महसूस हुई ताकि वहाँ पर उस रीच में कोई अपना एक ऐसा स्कूल हो जो अराइन कम्युनिटी के बच्चे वहाँ जाके। अब दूसरा सवाल एक कई बार लोगों के जहन में आ रहा है कि आजकल कौन, अगर स्कूल हम बनाएंगे तो रूरल में पढ़ने कौन जाएगा। असल में ये अभी हम एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बना, ऐसे बहुत से लोग आज की तारीख में भी हैं कि जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाके। और मैं यहाँ दिल्ली में, मैं 2003 में दिल्ली आया पहली बार, जी। मैंने कितने लोग ऐसे देखे अपने अराइन कम्युनिटी के जो दिल्ली में थे, आज वापस वो चले गए पुराने अपने शहरों को, या बरेली या पिलवी या अपने गांव, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटी अगर कहीं मिल रही है तो पहला प्रायोरिटी आज भी हर शख्स की यह है कि वो अपने घर पे ही रह के अपनी, अगर उसे कोई रोजगार मिल पा रहा है तो वो घर पे बैठ के कर रहा है, और अगर उसके बच्चे की तालीम वहां पर मिल पाएगी, वो सारी फैसिलिटीज हम उन्हें दे पाएंगे, तो सर्टेनली वो स्कूल एक कामयाब स्कूल होगा। अब इसके लिए चैलेंजेस तो हैं जी। क्योंकि कोई भी शुरुआत जब आप करने जाते हो तो इतना आसान तो नहीं है, बिल्कुल। उसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत से नेगेटिव और पॉजिटिव्स जी। हैं, ऊपर से बहुत से वर्ड्स ऑफ माउथ है, तमाम लोग तरह तरह की बातें उसमें करेंगे, लेकिन जब एक शुरुआत होगी तो उसमें मंजिल पे हम जरूर पहुंचे। वो कहते नहीं है खुद उसके कदम चूम लेती है मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। बिल्कुल। तो जो एकेडमी का ये इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो हमारे इसके जो तमाम ऑफिस बेयरर्स हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसका प्लान किया है, और उम्मीद है कामयाब होगा। और हर शख्स कम्युनिटी का जी। इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट जिस भी हैसियत में वो है वो कर रहा है, और इंशाल्लाह और भी आगे करेगा। क्योंकि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होता है तो बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या फंड अरेंजमेंट, क्या सिस्टम बनाया गया है? देखिए, अभी जैसे माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी में तमाम लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस में, हमेशा से एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमेशा से अच्छा रहा है। हाँ, वही मैं लास्ट पॉडकास्ट में नसीम भाई से मेरी बात हुई तो यही था कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि एजुकेशन में बहुत आगे है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक भी तालीमी इदारा अपना नहीं है। जी, वो असल में आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। अगर हम इस अपनी हिस्ट्री में जाएं जी। तो जितना लेवल ऑफ एजुकेशन हमारी कम्युनिटी में रूरल एरियाज में था तो शायद किसी में नहीं था। और जी। अच्छी अच्छी हायर एजुकेशन, जी। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, तो अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में, और बहुत बहुत अच्छी पोजीशन लोग होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो लीगल फील्ड में हो, चाहे वो अदर, तो हर जो जितने भी शख्स हैं जो जहाँ जहाँ हैं, जिस भी पोजीशन में है, चाहे वो पैसे से मदद करें, चाहे वो ज़मीन से मदद करें, चाहे वो उनका जो उन्हें नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उन्हें शेयर करें, तो हर शख्स अगर उसमें थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करेगा तो सर्टेनली वो हम अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे। और यहाँ अभी इन्होंने एक जो उसका प्लान दिया है उसमें कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए आज किसी के पास 500 रुपए हैं तो 500 कंट्रीब्यूट करे, कोई 1000 देना चाहता है 5000, जो अपर लिमिट जितनी भी है, और उसका उसी तरह से रिकॉग्निशन, और वो ये भूल के करे कि उसे उसका कुछ बेनिफिट लेना है, वो ये इस तरह से सोशल सर्विस समझ के, क्योंकि जब कोई इदारा एस्टेब्लिश होगा तो पूरे एरिया का, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का बच्चा हो, उससे फायदे वो सबको मिलेंगे। लेकिन क्योंकि शुरुआत आप कर रहे हैं तो पहली जिम्मेदारी हमारे बुजुर्ग, हमारे हम उम्र और हमारे छोटे बच्चे जो भी हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिस भी तरह से मदद कर पाएँ ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ मैं भी ध्यान कर रहा था कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम आती हैं जहां हमें आपको मौका मिलता है कुछ कंट्रीब्यूट करने का। जैसे सर सैयद अहमद खान के ज़माने में आई थी, उन लोगों ने उस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया। अब हम चाह के भी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अराइन एकेडमी आपको, हमें सबको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम जो सदका जारिया है एजुकेशन, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को सुधार सकते हैं। तो एक छोटी सी अपील मेरी जानिब से यही रहेगी कि हर जिस लेवल पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कीजिए, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो, पैसा हो, स्किल सेट हो, या फिर आप सिर्फ मॉक टू मार्केटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन, आपका पार्टिसिपेशन इस स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो अभी चर्चा में है कि 21 जून को दिल्ली यूनिट की मीटिंग हो रही है, वो क्या मकसद है और क्या उसके बारे में बताइए। उसका जो, जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो नसीम भाई जो प्रेसिडेंट अराइन एकेडमी है, उनसे जब हमारा रब्ता हुआ तो ये हुआ कि जामिया के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का जो ऑडिटोरियम है, लगभग उसकी कैपेसिटी 350 की है जी। तो उसमें जो दिल्ली एनसीआर में जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसमें जो बच्चे जिन्होंने कुछ अभी हाई स्कूल और इंटर में उनके रिजल्ट्स जो आए हैं, एक तो उन्हें
हौसला अफजाई करनी है। जी प्लस जो बच्चे हैं जैसे जो नीट और जेई जिसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है उनकी हौसला अफजाई करनी है। और साथ ही साथ जो मकसद है उसका मेन मकसद ये है जो हम स्कूल का जो प्रोजेक्ट है जी उसके बारे में, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग बरेली में हुई थी और जो ये प्रोग्राम लास्ट ईयर जो बच्चों को वो दिए गए थे पीलीभीत में हुआ था, पीलीभीत में हुआ तो था। इस बार ये सोचा गया कि ये दिल्ली में हो और जी। जामिया को उसके लिए चुना गया। और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली एनसीआर में उन सब को ये दरख्वास्त की गई है कि वो उसमें आके पार्टिसिपेट करें। और जो स्कूल कायम करने की बात हो रही है उसका जो आने वाला फ्यूचर प्लान क्या होगा और जो अब तक जो कंट्रीब्यूशन आ चुकी है, जो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए हामी भरी है या जो कुछ दे भी दिया है, और आने वाले वक्त में उसके लिए कैसे कलेक्शन होगा, कैसे हम उसे ग्रॉस रूट लेवल तक लेके जाएंगे, कैसे उसे हम गांव-गांव तक जोड़ेंगे लोगों को, वो मेन मकसद है इस मीटिंग का। अच्छा, अभी इसी स्कूल से रिलेटेड एक ऑनलाइन मीटिंग ही हुई है ओपनली, और मैं जज्बा देख रहा हूँ अपनी बिरादरी का कि उस मीटिंग के बाद ही माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो गया और लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह इस तरीके का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि जब कोई शुरुआत होती है तो आजकल बच्चों में काफ़ी यंग जनरेशन की भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं जी। और उन्हें, क्योंकि जो डॉक्टर रेहान असद और डॉक्टर शाहनवाज मलिक ने एक पॉडकास्ट करा था पहले जी। जिसमें इस कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इससे पहले अक्सर एक आइडेंटिटी क्राइसिस था, क्योंकि जनरली हम बहुत लिमिटेड एरियाज के रहने वाले लोग, तो अक्सर लोग जानते भी नहीं थे कौन है क्या इनकी। तो उन्होंने जो किताब लिखी थी रायन डायस्पोरा, वो और नसीम भाई की बुक, तो उसमें डॉक्टर रेहान ने जो शाहनवाज मलिक ने किया था उससे काफ़ी हद तक लोगों को इन्फॉर्मेशन आई। और 2020 में जब कोविड-19 के दौरान इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, बाद में ट्रस्ट बना, रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद लगातार लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करी और उसका ये नतीजा है कि आज ये जो स्कूल का प्रोजेक्ट आया है, तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट ज़रूर कामयाब होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से लोग इसमें अपना दिखा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और जो कंट्रीब्यूशन करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, जैसा आपने बताया ना। और अभी एक जो ग्लोबल चैप्टर की भी मीटिंग हुई थी जी। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद जो मकसद है, जो डेडलाइन हमने फिक्स की है, तो उस तक ज़रूर हम इससे हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। नहीं। तो ये थे Thank you. डॉक्टर असद मलिक साहब, जो कि जामिया में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत कीमती वक्त इन्होंने दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे, और साथ ही साथ बताया हमें अर्राइन एकेडमी के स्कूल के क्या मकसद हैं, कौन कौन से बेनिफिट ले सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।